और दिल्ली के हवाले से बड़ा अपडेट ये है कि दिल्ली में आज से अनलॉक की तैयारी शुरू हो गई है। डीडीएमए ने अनलॉक के ताल्लुक से गाइडलाइन जारी की है। पहले हफ्ते में फैक्ट्री और कंस्ट्रक्शन को इजाजत दी गई। बड़ा अपडेट इस वक्त का आपको बता रहे हैं। कंपनियों में अलग अलग वक्त पर मुलाजमीन आएंगे। मुलाजमीन और मजदूरों के लिए ई पास लाजमी होगा। तो अनलॉक का प्रोसेस शुरू हो गया है दिल्ली में। दुनिया और मुल्क में कोरोना की दूसरी लहर का असर अब धीरे धीरे कम हो रहा है। ऐसे में अब हर रियासत लॉकडाउन हटाकर अनलॉक के अमल को अपनाने का मंसूबा बना रही है। वहीं दुनिया के कई ममालिक भी इस अमल में लगे हैं। और अब इस तफसीली रिपोर्ट में आप मुल्क और दुनिया में अनलॉक होने के प्रोसेस को और उसके फर्क को समझ पाएंगे। कोरोना की दूसरी लहर ने मुल्क पर जो कहर बरपाया, उसके बारे में सोचकर ही मन में खौफ बैठ जाता है। दूसरी लहर ने लाशों का ऐसा नजारा दिखाया कि तिब्बी खिदमात भी घुटने टेकती नजर आई। लेकिन 40 दिन बाद मुल्क में कोरोना के मामलात कम होने लगे हैं। तकरीबन सभी रियासतों ने जो रिपोर्ट जारी की है, उन्हें देखकर लग रहा है कि कोरोना का शिकंजा अब धीरे धीरे ढीला पड़ रहा है। ऐसे में अब कई रियासतें धीरे धीरे कोरोना के लिए नए अहकामात जारी कर रही हैं, ताकि मुल्क में जरूरी चीजें दोबारा से शुरू की जा सकें। दिल्ली में कोरोना के नए मामलात की तादाद के 1000 से कम होते ही केजरीवाल सरकार ने अहम बैठक की और अनलॉक के अमल पर गौर करने लगे। बाद में ऐलान किया गया कि दिल्ली में 31 मई यानी आज से अनलॉक का प्रोसेस शुरू कर दिया जाएगा। इस अमल में सबसे पहले कंस्ट्रक्शन का काम शुरू किया जाएगा और बाद में फैक्ट्रियों को भी शुरू कर दिया जाएगा। यानी दिल्ली में जल्द ही चीजें मामूल होती दिखाई देंगी। उधर उत्तर प्रदेश सरकार ने कोरोना को लेकर नई गाइडलाइंस जारी कर दी हैं, जिसके तहत जिन जिलों में 600 से ज्यादा केस हैं, वहां कोई ढील नहीं दी जाएगी। जहां 600 से कम मामले हैं, वहां सुबह 7 से शाम 7 बजे तक बाजार खुलेंगे। 55 जिलों को छूट मिलेगी, लेकिन लखनऊ समेत 20 जिले ऐसे हैं जहां कोई छूट नहीं होगी। 1 जून सुबह 7 बजे से अगले हुक्म तक कोरोना कर्फ्यू तमाम सरगर्मियों के साथ नाफिज रहेगा। वीकेंड लॉकडाउन पूरी रियासत में जारी रहेगा। फ्रंटलाइन सरकारी दफातर में सभी मुलाजिम आएंगे, जबकि बाकी मकामात पर 50% मुलाजिम। मजहबी मकामात में 5 से ज्यादा लोग एक साथ नहीं रह सकेंगे। इंडस्ट्रियल इदारे खुले रहेंगे। स्कूल, कॉलेज और तालीमी इदारे फिलहाल बंद रहेंगे। वहीं रेस्टोरेंट्स और होम डिलीवरी की सिर्फ इजाजत होगी। वहीं रेस्टोरेंट्स को सिर्फ होम डिलीवरी की इजाजत होगी। पूरी रियासत गेहूं और राशन की खरीद फरोख्त की दुकानें खुली रहेंगी। यानी यूपी में वीकेंड पर भी अभी सरकार सख्त रहेगी, क्योंकि इन 2 दिनों में ही लोगों की भीड़ बड़ी तादाद में जुटती नजर आती है। महाराष्ट्र सरकार ने नई गाइडलाइंस को 2 हिस्सों में बांट दिया है। रियासती सरकार ने 10% से कम पॉजिटिविटी रेट वाले इलाकों को छूट दी है, जबकि 20% से ज्यादा पॉजिटिविटी रेट वाले इलाकों में अभी भी सख्ती जारी रहेगी। सरकार के मुताबिक जिन जिन जिलों और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस में पॉजिटिविटी रेट 10% से कम है, वहाँ सभी जरूरी अशिया और खिदमात की दुकानें सुबह 7 से दोपहर 2 बजे तक खुल सकेंगी। मेडिकल या दीगर इमरजेंसी हालात को छोड़कर दोपहर 3 बजे के बाद आने पर पाबंदी रहेगी। सभी सरकारी दफातर 25% मुलाजमीन की मौजूदगी की इजाजत के साथ खुलेंगे। ज़राअत की दुकानें वर्किंग डेज में दोपहर 2 बजे तक खुली रह सकती हैं, लेकिन जिला और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस के लिए जहां पॉजिटिविटी रेट 20% से ज्यादा है, वहां जिलों की सरहदें पूरी तरह से बंद रहेंगी और किसी को भी जिले से बाहर जाने की इजाजत नहीं होगी। हालांकि अघाड़ी सरकार का कहना है कि म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस और जिलों में पॉजिटिविटी रेट और ऑक्सीजन बेड्स की फराहमी को देखते हुए इन ज़ाब्तों में 25 जून तक तब्दीली की जा सकती है। लेकिन अनलॉक और छूट देने का ये फैसला कितना सही साबित होगा, ये कहना मुश्किल है, क्योंकि कई माहिरीन अभी से ही वियतनाम में मिले स्ट्रेन को लेकर फिक्र जता रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।